डॉक्टर उस्मा की मुलाकात हुई थी 15 मिनट के लिए, और उनका जो लॉयर है, उनके लॉयर ज़हीर अब्बास, उनकी 1.5 मिनट के लिए मुलाकात हुई थी। उनको जब हम बारी बारी बता रहे हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, इस एक पिछले हफ्ते में उन्होंने आज मेरी बहनों को बताया है कि मेरी पिछले एक हफ्ते से जो टीवी पीटीवी वगैरह आते हैं वो भी बंद कर दिया गया है, जो अखबार आता था वो भी बंद कर दिया गया है, और जो किताबें हैं जो उनके पास पुरानी पड़ी हुई हैं वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 6 हफ्ते से उनकी जो किताबें जो दी हुई हैं वो मेरी बहनें बता रही हैं कि वो डेप्यूटी जो हैं सप्तैन विर्क उनके कमरे में ही अभी तक पड़ी हुई हैं, उनको नई किताबें नहीं दी गई। आपको मैं ये बता दूं कि जब आप 22 घंटे एक सेल के अंदर हैं जो इमरान खान हैं और 2 घंटे के लिए बाहर निकाले जाते हैं, तो जब आप एक कमरे में बंद हो, आप अपने आप को अपने घर में ही एक कमरे में बंद कर लें, बग़ैर किसी एक्टिविटी के, बग़ैर किसी किताबों के, बग़ैर किसी से बात किए, जहाँ पे पुलिस वालों को भी इजाज़त दी इमरान खान से बात करने की। ये क्या इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है? क्या इमरान खान को आपका ख्याल है आप तोड़ देंगे? ये इंसानी हकूक़ के इससे बड़ी खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है? इमरान खान ने कहा मैंने 2 दफ़ा एप्लीकेशन दी है सुपरिटेंडेंट जेल को कि मुझे किताबें मेरी दे दी जाएं। उनको इस वक्त मुकम्मल आइसोलेशन में किया हुआ है। उनके जो डॉक्टर्स हैं 10 महीने से उनकी भी उनको मायना नहीं करने दिया गया। आपको पता है कि कई महीनों से उनके बच्चे सुलेमान और कासिम से भी बात करने नहीं दी गई। मुझे भी उन्होंने इस वक्त ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं इमरान खान का पैगाम अब तक लाती हूँ, और देखा मैं 50 FIRों में मुझे भी नामजद किया हुआ है, लेकिन आज जो उनका पैगाम है मैं फिर भी आपको पहुँचाऊँगी। अगर मैं नहीं होंगी तो मेरी दूसरी बहनें आपको पहुँचा देंगी, अगर मेरी बहनें नहीं होंगी तो हमारे बच्चे आके खड़े हो जाएंगे आपके पास, लेकिन इमरान खान का पैगाम हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जब आप इंसानी हकूक़ इस लेवल पे ले जाएं, कईयों ने मुझे कहा कि आपने मरियम नवाज़ का ट्वीट में नाम क्यों लिया? देखिए हमारे पास भी ज़राए आते हैं, हमें ज़राए बताते हैं। ये मेरा मतलब नहीं है कि उन्होंने कहा जी आपने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा जब आपने कहा मरियम नवाज़ कर रही है, मैंने कहा कर्नल नहीं कर रहे, लेकिन मरियम नवाज़ को तो नवाजा जा रहा है, उनकी ख्वाहिशात भी साथ मिलकर पूरी हो रही हैं। आप भूल गए हैं कि 26 अरकान पंजाब असम्बली के उन्होंने इस वक्त उनको नाअहल इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज़ बीबी नाराज़ हो गई हैं कि उनके ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों हुआ असम्बली में, और वो नून लीग अपना एहतजाज भूल गई है। तो इस वक्त मरियम नवाज़ को साथ मिलकर वो शामिल हैं इस चीज़ में, या अगर मैंने आपको कर्नल की वजह से आपको गलती हुई हो, वो शामिल हैं 100% वो शामिल हैं इमरान खान के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है। और बुशरा बीबी को भी आइसोलेशन में रखा हुआ है। इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी को भी, जो एक खातून जिनको सिर्फ इसलिए जेल में है क्योंकि इमरान खान की वो ज़ौजा है। इमरान खान के केसेस जो हैं आप सारों को पता है, हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, सारे MPs और MLA साथ शामिल होते हैं। उसके बावजूद जज साहब जिनको अब तरक्की मिल गई है और उनको परमानेंट जज डोगर को बना दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने कामयाबी से 3 महीने से इमरान खान का केस बेल एप्लीकेशन का सुनने से इनकार कर दिया है। आज हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब ने अलकादिर के लिए अर्ली हियरिंग की पिटिशन डाली है जिसमें कन्विक्शन ख़त्म करनी चाहिए, आज उन्होंने डाली है। लेकिन जो बेल एप्लीकेशन है छुट्टियों में भी सुनी जा सकती है, लेकिन अब हमने देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब ये बेल लगाते हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है जितनी कामयाबी से वो इस वक्त इसको गेम खेल रहे हैं और नहीं सुनने की। तो इमरान खान ने कहा है जब 26वीं तरमीम के बाद
سارے انصاف کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ اس کے کہ اگر ہمیں تحریک شروع کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نون لیگ کے ساتھ یہ بات چیت کی باتیں جو ہو رہی تھیں, انہوں نے کہا ہے کہ ایک لائے عمل آ رہا ہے اور وہ تحریک کا ہے. اور یہ بات چیت جو انہوں نے بتایا کہ میری بہنوں نے ان کو بتایا کہ وہاں باہر بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے, انہوں نے کہا ہے اب ہم صرف تحریک چلائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلیوں میں اب جو مجھے میسج دینا پڑتا ہے یہ کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں دے دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہے جو اسمبلیوں میں آپ ان کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی کھیلیں گے, آپ کو اسمبلیوں میں ووٹر نے بھیجا ہے. آپ کا کام ہے اپنے ووٹر کی آواز سننا اور آپ کا کام ہے اپنے ووٹر کی نمائندگی کرنا. آپ نے اوپر کسی کو جواب نہیں دینا, آپ کا جواب دہی صرف اپنے ووٹر کی آواز کرنا اور اس کی جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ہے. تو آپ جب گھٹنے ٹیک دیں گے ان کے آگے تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے بعد آپ کی سیاست بھی ختم ہوئے گی اور یہ آپ کو کرش کر دیں گے. اس لیے آپ اس وقت صرف اپنے ووٹرز کی نمائندگی کریں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا, کوئی عہدیدار جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے, نہیں تو میں باہر نکل کے ان کو باہر نکال دوں گا پارٹی سے. اس لیے آپ سارے اپنا فوکس کریں تحریک کے اوپر. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے اور شروع بھی ہو جانی چاہیے, اور اس کی پیک 5 اگست کو ہونی چاہیے جس دن 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی قید کو. 5 اگست کو جب عمران خان کے 2 سال ہو جائیں گے اس پہ یہ تحریک پیک کرے گی. میری بہنوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر یہ ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں آپ فکر نہ کریں, ہمارے آگے ہمارے بچے بھی ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے اور کسی ڈیل کے تحت آیا ہے. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتا دیں ڈیل کس سے کی ہوگی. شیر شاہ واپس آئے, ان کو پتہ تھا کہ ان کو اریسٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ اب کوئی باہر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کے آگے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو عمران خان کے اپنے بچے ہیں سلیمان اور قاسم, ان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب سننے کو وہ بھی تیار نہیں ہیں. ہم ہی نے ان کو روکا ہوا تھا لیکن اب وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ اور وہ اپنے جو دوست ہیں ان سے کہتے ہیں اگر یہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے اور ہم جا کے بتائیں گے یہاں انسانی حقوق کے ساتھ اور کیا ظلم ہو رہے ہیں ان کے والد کے ساتھ. ایک دوسرا سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. یہ بھی ان کو عمران خان کو بتا دیا گیا, ان سے پوچھا نہیں گیا, ان کو بتایا کہ ان کے بچے ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں, ان کو انفارم کر رہے ہیں. تو یہ چوائس انہوں نے اپنے والد صاحب کو نہیں دی کہ وہ ان کے لیے فیصلہ کریں اور نہ ہی ہمیں دیا. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ تحریک انشاءاللہ ہم اس کے اندر پورا حصہ لیں گے. اگر قید ہے, اگر جو بھی تحریک چلے گی, ہماری فیملی ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی. لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستانی اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں, آپ رول آف لاء کے لیے کھڑے ہوں. آپ کی جو 26ویں ترمیم ہے, آپ کے سارے حقوق جب جوڈیشری کے لے لیے گئے ہیں تو آپ کو انصاف دینے کا کوئی ادارہ بھی نہیں رہا. تو آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں, آپ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں, اور ہم بھی عمران خان اور جو ہماری فیملی ہے حسان نیازی ان کے لیے بھی نکلیں گے. جو
जो हमारे बाकी बच्चे कैद में हैं और हमारे जो इतने लोग कैद में हैं, हम उनके लिए, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं जो कैद में हैं, हम इंशाल्लाह उनके लिए भी निकलेंगे। हाँ मैडम, इमरान खान ने जो कहा है कि ओहदों से हट जाएं, ये क्या गवर्नमेंट के सरकारी ओहदों से कहा है या जो सूबाई सदर हैं उनको कहा है? उन्होंने कहा है जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अपने ओहदों से हट जाएं। मैडम, इससे पहले जो है वो तहरीक खान साहब ने जैसे पैगाम दे दिया है कि 5 तारीख को जो है वो पीक पे एहतजाज का सिलसिला वो जारी रखें। दूसरी तरफ मिनिस्टर गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गवर्नमेंट के साथ जैसे कि वज़ीर आज़म ने मुसाफा किया असम्बली के अंदर के मुज़ाकरात कर लें, तीसरी दफ़ा उन्होंने कह दिया है, तो क्या गौर की बात फिर मुज़ाकरात वाली बात फिर रुक जाएगी? हमने तो आपको इमरान खान का पैगाम दे दें वो आपको दे दिया है। आज अगर गौर साहब को नहीं पता तो आज पता चल जाएगा मीडिया से जो इमरान खान ने कह दिया है, और मुज़ाकरात की कोई बातचीत इमरान खान ने नहीं की है। खान साहब के एहसान खान साहब के जो बच्चे आपने कहा है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, क्या वो तहरीक से पहले आएंगे या जब तहरीक शुरू होगी तब आएंगे? बच्चे आ जाएंगे, अभी उनका प्लान हम उनके साथ बना रहे हैं। मैडम, ये बताइएगा कि जो आपके जो पीटीआई के जो नहीं हो सकता कुरैशी साहब, वर्जीमा साहब या दीगर जो है रशीद साहब, उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए इस बहरान से निकलने के लिए। और आपकी पार्लिमानी पार्टी में भी ये डिस्कशन हुई है जिसमें कुछ लोगों ने कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। तो अब ये बात आपने इमरान खान साहब तक पहुँचाई है, उन्होंने क्या कहा? गौर साहब मिलेंगे, वो गौर से बात करें। अभी गौर साहब गए, उनको मिले, उनको पता है कुछ बताई थी उन्हें और उन्होंने कहा तहरीक है। हाँ, उन्होंने सिर्फ तहरीक की बात की है। इमरान खान ने तहरीक का आगाज़ कर दिया है और तहरीक का कह दिया है और इसके ऊपर ही ये मुकम्मल बात है उनकी। अगर आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हलीमा साहब, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आपने और आपकी जो एक बड़ी बहन है जो बाहर है, उन्होंने कोई खबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन पकड़ी है और मुल्क वहाँ से पैसा जो है वो बाहर जा रहा है। आप उसको रोकने की मुसलसल कोशिश कर रही है। गुज़श्ता रोज़ खुर्रम उम्मीद रोकी ने एक प्रोग्राम पे ये बात। देखें, जब तहरीक अनाउंस होती है इस किस्म की फजूल बातें अब हम भी पहचानते हैं शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि अभी सोशल मीडिया वाले बता रहे थे कि इनके कईयों के चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। आप बताएं कि तहरीक के हवाले से इतने खौफज़दा अगर हैं तो इनके सारों के कहते हैं कि इतने लोगों के चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। तो इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन ये इस्टेब्लिशमेंट की वो जो फैक्ट्री है वहाँ से निकल रहे हैं, ये उनकी फैक्ट्रियों से ही निकल रहे हैं। मैडम साहब, ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और वानी पीटीआई ये कहते हैं कि अब तहरीक चलेगी, सड़कों पे निकलेंगे। क्या एक और 26 नवंबर होने जा रहे हैं? देखिए, मैंने नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। आपको मैंने इमरान खान का पैगाम दिया या आप कह रहे हैं? जब आप बात करें तो सवाल सही तरीके से पूछें। हमें आपकी बात समझ आ रही है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने लॉन्च किया तहरीक। अगर आप उसको, उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए, ये कहा उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए और अब सिर्फ तहरीक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, हलीमा खान साहब, ये बताइएगा ये जो तहरीक है इसको लीडरशिप लीड करेगी या इमरान खान के बेटे आके लीड कर सकते हैं? पीटीआई की लीडरशिप कर रही है, पीटीआई की लीडरशिप लीड करेगी। मैडम, कोई डेट वगैरह नहीं दी इमरान खान साहब ने कि कब से शुरू करें? पीटीआई की लीडरशिप आपको डेट दे देगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिए कि इसका पीक 5 अगस्त को होगा। लीडरशिप में कोई नाम बता दें, क्योंकि कारकुनान जो है वो तवक्को रखते हैं कि कौन अनाउंस करेगा इस बारे में? आप क्या वो हो जाएगी ना। आप सलमान राजा साहब आपके साथ खड़े हैं, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई वो आपको जब टाइम पे अनाउंस कर देंगे। ये इस वक्त जो बात हुई है वो इमरान खान की हुई है। इमरान खान का पैगाम था, वो आप तक पहुँचा दिया है बस।